अपना कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वैराग्य साधन की परम आवश्यकता होती है। बिना वैराग्य के आत्मा का उद्धार कभी नहीं हो सकता। सच्चे वैराग्य से संसार के सभी भोग पदार्थों के प्रति लगाव नष्ट हो जाता है और इस मोह के नष्ट हो जाने से ही परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता। परमात्मा के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान होने से संसार के सभी पदार्थों के प्रति आसक्ति व लगाव समाप्त हो जाता है। वैराग्य उपरामता रहित ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो केवल वाचिक और शास्त्रीय ज्ञान है जिसका फल मुक्ति नहीं और भी कठिन बंधन हो जाता है। जो अविद्या की उपासना करते हैं वह अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो विद्या में रत हैं वह उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। ऐसा वाचिक ज्ञानी निर्भय होकर के विषय भोगों में प्रवृत्त हो जाता है। वो पाप को भी पाप नहीं समझता, इसी से वह विषय रूपी दलदल में फंस करके और घिरता चला जाता है। ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। प्यारे सज्जनों, वास्तव में ज्ञान के नाम पर महान अज्ञान ग्रहण किया जाता है। यदि अर्थात कल्याण की इच्छा हो तो साधक को सच्चा दृढ़ वैराग्य अर्जित करना चाहिए। किसी प्रकार का स्वांग रचने का नाम वैराग्य नहीं। किसी कारण से या ज्ञान से स्त्री पुत्र परिवार धन का त्याग कर देना, कपड़े रंग लेना, सिर मुड़वा लेना, जटा बढ़ा देना या अन्य वाह चिन्हों को धारण करना वैराग्य नहीं कहा जाता। मन से विषयों में भ्रमण करते रहना और ऊपर से स्वांग बना लेना ये वैराग्य नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो अज्ञानी पुरुष कर्म इंद्रियों को हठ से रोक करके इंद्रियों के भोगों का मन में चिंतन करता है वो मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। वैराग का वास्तविक अर्थ है घर परिवार गृहस्थी पुत्र पत्नी धन आदि के रहते हुए भी अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम होना वैराग कहा जाता है। वैराग्य बहुत ही रहस्य का विषय है। इसका वास्तविक तत्व तो विरक्त महानुभाव ही जानते हैं। वैराग की पराकाष्ठा उन्हीं पुरुषों में पाई जाती है जो जीवन मुक्त महात्मा है, जिन्होंने परमात्मा रूपी रस में डूब करके विषय रूपी रस से अपने आप को मुक्त कर लिया। वैराग्य 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है भय से होने वाला वैराग्य। संसार के भोग भोगने के परिणाम में नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि भोग में संग्रह की आवश्यकता है और संग्रह करने के लिए व्यक्ति को उचित अनुचित कर्म करने पड़ते हैं और अनुचित कर्म करने से पाप होता है और पाप का फल नरक या दुख है। इस तरह भोग के साधनों में पाप और पाप का परिणाम दुख समझकर उसके भय से विषयों से अलग होना भय से उत्पन्न होने वाला वैराग कहा जाता है। दूसरा है विचार से होने वाला वैराग। जिन पदार्थों को भोग मान करके उनके संग से आनंद की अनुभूति की जाती है, जिनकी प्राप्ति में सुख की प्रतीत होती है, वे वास्तव में न भोग है न सुख के साधन है और न ही उनमें सुख है। इसी से वह सुख रूप दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो दुख के ही कारण होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, असत्य वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का कहीं भी अभाव नहीं। इसी प्रकार से इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा जाता है। इस प्रकार के विवेक द्वारा उत्पन्न वैराग्य विचार से उत्पन्न होने वाला वैराग्य कहा जाता है। तीसरा है साधन से उत्पन्न होने वाला वैराग्य। प्यारे सज्जनों,
जब मनुष्य साधन करते करते प्रेम में विह्वल होकर के भगवान के तत्व का अनुभव करने लगता है, तब उसके मन में भोगों के प्रति स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। उस समय उसे संसार के समस्त भोग पदार्थ प्रत्यक्ष दुख रूप प्रतीत होते हैं। ये सब विषय भगवत प्राप्ति में बाधक दिखाई देते हैं। अज्ञानी की दृष्टि में जो स्त्री पुत्र आदि रमणीय और सुखप्रद प्रतीत होते हैं, वही ज्ञानी की दृष्टि में दुखप्रद प्रतीत होते हैं। धन, मकान, रूप, गाड़ी, मोटर, गौरव, पद, शान, सजावट आदि सभी में उनकी भावना हट जाती है और उनका साथ उन्हें बंधनकारी और दुखदायी प्रतीत होता है। मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, सत्कार, सम्मान आदि से वो दूर भागने लगता है। जिस प्रशंसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति में सामान्य मनुष्य फूला नहीं समाता, उन्हीं में उनको लज्जा आती है, संकोच होता है और दुख होता है। जो उसे मान बढ़ाई देते हैं, उनके संबंध में वो यही समझता है कि ये मेरे हित की कामना के विपरीत आचरण कर रहे हैं। इस प्रकार की विवेक युक्त भावनाओं से भोगों के प्रति जो वैराग्य होता है, वो साधन द्वारा होने वाला वैराग्य कहा जाता है। चौथा है परमात्म तत्व के ज्ञान से होने वाला वैराग्य। जब साधक को परमात्मा के तत्व की उपलब्धि हो जाती है, तब वो संसार के संपूर्ण पदार्थ उसे रसहीन माया मात्र प्रतीत होने लगते हैं। फिर उसे भगवान की प्राप्ति के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे मृग तृष्णा के जल को मरीच का जान लेने पर उसमें जल नहीं दिखाई देता, जैसे नींद से जागने पर स्वप्न को स्वप्न समझ लेने पर, स्वप्न के संसार का चिंतन करने पर भी उसमें उसे रस नहीं मालूम होता, उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष को जगत के पदार्थों में सार और सत्ता की प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार के पुरुष की संसार के किसी भी भोग पदार्थ में आस्था नहीं होती, तब उसमें उसे सुख की प्रतीत कैसे हो सकती। ऐसा पुरुष परमात्मा के परम पद का अधिकारी होता है। इस प्रकार के वैराग को परमात्मा के ज्ञान से होने वाला वैराग कहा जाता है। प्यारे सज्जनों, वैराग की प्राप्ति कैसे होती है? सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति का अभाव होने से ही वैराग प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा का नाम जप करके उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करते रहने से हृदय का मैल जैसे जैसे दूर होता जाता है, वैसे वैसे उसमें उज्ज्वलता आती जाती है। उज्ज्वल और शुद्ध अंतःकरण में वैराग की लहरें उठती, जिनसे विषय अनुराग मन से स्वयं ही हट जाता है। जिस प्रकार मैले दर्पण को रुई से साफ करने पर जैसे जैसे उसका मैल दूर होता जाता है, वैसे वैसे वो चमकने लगता है और स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार परमात्मा के भजन से वो परमात्मा के चिंतन से मन में जमा हुआ मैल दूर हो जाता है और परमात्मा में लगा हो जाता है, तो परमात्मा के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता। वो व्यक्ति स्वयं ही परमात्म स्वरूप हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है।